गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। संसार क्या है? अगर हम विचार करें तो वो गुरु कहते हैं एक संसार है और एक भगवान है। तो क्या संसार और भगवान अलग अलग है? एक तो परिवर्तनशील है और एक स्थिर तत्व है, एक अपरिवर्तनशील है। तो हम देखें संसार को, वो बराबर बदल रहा है। संसार को क्या कहते हैं? संसृति इति संसारा, जो सरक रहा है, जो बदल रहा है, वही संसार है। अपने शरीर को देखिए, एक दिन का था, फिर 2 दिन का, फिर 1 महीने का, कैसे बड़ा होता गया। फिर पहले उत्पत्ति, फिर बढ़ना, फिर स्थिति, फिर उसका घटना, फिर बुढ़ापा, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। तो शरीर बराबर बदल रहा है, बराबर। आप उसको देखिए, बराबर बदल रहा है, हर चीज़ बराबर बदल रही है। तो संसार मतलब जो बराबर बदल रहा है, जो नित्य विनाश को जा रहा है। अब गुरु कहते हैं, हम कहते हैं कि जगत नहीं है ही जगदीश, एक ही परमात्मा तत्व है, वही सब कुछ बन गया है। और एक तरफ ये भी कहते हैं कि संसार विनाशी है। तो 2 हैं इसमें, एक परिवर्तनशील और एक अपरिवर्तनशील। हमारे 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक रूप और एक पारमार्थिक रूप। तो व्यवहारिक रूप तो बराबर बदलता रहता है। व्यवहारिक रूप माने शरीर। व्यवहारिक रूप हमारा नाम हम ले रहे हैं, जो भी है, मीनू, स्वाति, जो भी नाम है वो सबके हमने ले लिए, ये सब व्यवहारिक रूप है। और एक पारमार्थिक रूप है। पारमार्थिक रूप क्या है? पारमार्थिक रूप है हमारा आत्मा परमात्मा का रूप, जिसको कहा ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, मामे वांचो जीव लोके जीव भूते सनातना। ये हमारा पारमार्थिक रूप है। पारमार्थिक रूप कभी नहीं बदलता, वो जन्मों जन्म वो ही रहता है। पर जो हमारा व्यवहारिक रूप है वो बराबर बदलता रहता है। तो हम अपने को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? व्यवहारिक रूप से या पारमार्थिक रूप से? जैसे गुरु ने बताया कि मिट्टी के अनेक बर्तन हैं, तो उसमें एक घड़ा है, घड़ा तो उसका व्यवहारिक रूप है और मिट्टी उसका पारमार्थिक रूप है। अब मिट्टी तो तत्व है, वो तो कभी बनेगी बिगड़ेगी नहीं, है ना, वो तो एज इट इज़ रहेगी। पर जो घड़ा उसका रूप है वो बनेगा, फिर वेयर एंड टेयर होगी उसमें और एक दिन टूट जाएगा। तो जो हमारा व्यवहारिक रूप है वो नित्य बदलता रहता है, उसी को कहा संसार, जो बदलता रहता है। अब हमारी तरफ, हम अपनी तरफ देखें कि हम दुखी क्यों होते हैं। हम जितने भी हमारे आग्रह हैं वो सब व्यवहारिक रूप को लेकर हैं। पारमार्थिक रूप को लेकर तो कोई आग्रह है ही नहीं, वो तो हम सबका एक है और वो सदा एक रस रहता है। तो अगर हम अपने पारमार्थिक रूप से, आत्मा परमात्मा रूप से आइडेंटिफाई करें और बराबर उसी निश्चय में रहें कि मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, है ना, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये हमारा पारमार्थिक रूप है। तो ये रूप जो है ये हमारा हमेशा स्थिर रहता है और इसमें रहने से हमेशा हमारा आनंद बना रहता है और हम स्थिर रहते हैं। जिसको भगवान ने गीता में कहा समत योग उच्यते, हम समता में रहते हैं, हम प्रसन्नता में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, क्योंकि ये हमारा रूप एक रस है, इसमें आनंद है, इसमें शांति है, इसमें प्रेम है। और व्यवहारिक रूप जो है वो ज़र्रे सुखी ज़र्रे दुखी, ज़रा किसी ने कुछ कह दिया तो मूड ऑफ, ज़रा कोई बात हो गई मतलब मन खराब, शरीर पे कोई कष्ट आ गया तो दुखी। अब शरीर तो भाई है ही दर्दों का सामान, इसमें तो कोई ना कोई बात होगी। अब मन से मिलेंगे हर समय तो मन में भी कोई ना कोई बात आएगी हर समय, है ना। तो ये तो चेंजेबल है और बाहर की परिस्थितियाँ भी सब चेंजेबल हैं और बाहर की परिस्थितियों से ही हम अप एंड डाउन होते रहते हैं। पर अगर हमने मान लिया कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ, मैं ये मन, ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो हमारी दृष्टि हमेशा स्थिर तत्व पे रहेगी। जैसे गुरु बताते हैं कि आकाश में सूर्य चमक रहा है और बहुत सारे जल के पात्र रखे हुए हैं छत पे,
और सब में सूर्य चमक रहा है। अब जो आसमान में सूर्य चमक रहा है वो सत्य है या जो उसका प्रतिबिंबित सूर्य है वो सत्य है? जो आकाश में सूर्य चमक रहा है, तो अब जो प्रतिबिंबित सूर्य है वो तो पानी हिलेगा तो वो भी हिलेगा। तो जो आकाश में सूर्य चमक रहा है वो तो हमारा पारमार्थिक रूप है, और जो प्रतिबिंबित सूर्य है वो क्या है? वो हमारा व्यवहारिक रूप है। वो तो जरा परिस्थिति आएगी, जरा हवा चलेगी तो वो तो हिलेगा डुलेगा। और किसी ने शैतान बच्चे ने आया, उसने पैर मार दिया तो वो टूट जाएगा। प्याला टूट गया तो कहेगा मैं तो मर गया। तो ये रूप हमारा सच्चा नहीं है। तो बार बार गुरु पक्का करा रहे हैं कि तुम तो भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। मतलब कि तुम आत्मा परमात्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। अब हमको क्या करना है? अब गुरु कहते हैं इसी को नित्य योग कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं कि तुम अपने व्यवहारिक रूप से आइडेंटिफाई ना करके अपने परमार्थिक रूप में रहो। संसार का नित्य संयोग, मात्र संयोग निरंतर वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है। जिससे संयोग होता है उससे वियोग होना निश्चित है। भूल ये होती है कि उस संयोग को हम नित्य मान लेते हैं। बोला संयोग तो अनित्य है और वियोग नित्य है। जैसे अभी हम यहाँ आके सत्संग के लिए बैठे हैं, तो जैसे ही हम सत्संग के लिए आके बैठे तो उसका वियोग शुरू हो गया, और वियोग नित्य है। संयोग 1 घंटे के लिए हुआ, आधे घंटे के लिए हुआ, और फिर क्या है? वियोग ही वियोग है। तो ऐसे ही संसार का जो वियोग है वो नित्य है, और जो संयोग है वो थोड़ी देर का है। तो हर चीज़ जो है संसार में वो वियोग में जा रही है ना। तो संसार का तो नित्य वियोग हो रहा है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि संसार नहीं में जा रहा है, ये तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, भगवान ने गीता में भी कहा इस क्षणभंगुर नाशवान शरीर को पाके है अर्जुन तू मेरा भजन कर, तो मेरे में मन लगा। तो अब मेरे मन लगा मतलब अपने स्वरूप में रहकर और या भगवान से प्रेम करें, भक्ति मार्ग से भगवान से प्रेम करें, उन्हें याद करें, खूब उनका नाम जप करें और सब रूप में उनके दर्शन करें। जब सब रूप में हम उनके दर्शन करते हैं तो भगवान बराबर याद रहते हैं। संसार के संयोग का वियोग तो अवश्यंभावी है, पर वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, अतः संसार का वियोग ही सत्य है। अब संयोग हुआ है तो वियोग तो अवश्य होगा, पर वियोग का संयोग हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है, है ना। जैसे हम लोग मिले और फिर हम बिछुड़ गए, है ना। तो हम लोग स्कूल में मिली थी, हमें दोस्त थे, फिर हम बिछुड़ गए, फिर हम लोग की शादियाँ हो गई, अपने अलग अलग चले गए। अब हमारा फिर उनसे संयोग हो कोई ज़रूरी है? ना हो जीवन भर संयोग। तो वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। तो संसार भी नित्य वियोग में जा रहा है। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग हमेशा रहेंगे, जैसे पिक्चरों में भी दिखाते हैं ना, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो क्या कोई तो क्या कोई हैप्पीली एवर आफ्टर रहता है? एक दिन सबकी मृत्यु होनी है, सबको नहीं में जाना है। तो अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो इतना मन नहीं लगाते जगत में। हम मन लगाते हैं भगवान में, हम मन लगाते हैं गुरु के वचनों में, हम मन लगाते हैं भजन में, हम प्रेम करते हैं भगवान से जो नित्य वस्तु है। वो देखिए संसार में किसी भी चीज़ से प्रेम करिए, आपने बहुत प्रेम किया किसी से और वो चला गया, अब फिर आपको दुख होगा ना। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी, नया मोबाइल आया आपका, आपके हाथ से छूट गया और धाड़ से टूट गया, अब वो कितना दुख होगा। तो हर चीज़ यहाँ परिवर्तनशील है। नाशवान भौतिक पदार्थों के संबंध से किसी का शोक कभी दूर हो ही नहीं सकता। बोले कितनी भी चीज़ें खरीद ले, कितने भी सूट मूट, कितनी भी चीज़ें, कितने भी गैजेट्स, कितना भी सुंदर घर बना लें, तो क्या नाशवान पदार्थों से हम सुखी हो जाएंगे? क्योंकि हम तो अविनाशी हैं, हम स्वयं तो अविनाशी है ना। हमारा पारमार्थिक रूप ही सत्य है, व्यवहारिक रूप तो सत्य नहीं है। तो पारमार्थिक रूप से जब हम मिलेंगे,
आत्मा परमात्मा से मिलेंगे, तभी हम खुश होंगे, तभी हमें खुशी आएगी। और अगर हम व्यवहारिक रूप को देखें तो व्यवहारिक रूप में कितनी भी चीज़ें मिल जाए, व्यवहारिक रूप को कितनी भी चीज़ें मिल जाए, वो कभी खुश नहीं होगा। थोड़ी देर खुश होगा, आप पार्टी में जाइए, आप शादी में जाइए, आप हिल स्टेशन जाइए घूमने, आप खुश होंगे, पर कितनी देर? थोड़ी देर, 1 हफ्ते, 10 दिन, फिर वही। तो हमेशा खुश रहने के लिए, हमेशा प्रसन्न रहने के लिए अपने पारमार्थिक रूप से आइडेंटिफाई करें, व्यवहारिक रूप से नहीं। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं के वश न होना अर्थात उनका आश्रय न लेना ही मनुष्य की वास्तविक विजय है। कह रहे हैं उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का आश्रय न लेना। जैसे हमारी एक मिलने वाले थे, तो उनकी अलमारी की चाबी खो गई, और उनको एक शादी में जाना था, उसी में उनकी अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, और भी साड़ियाँ थी उनके पास, और भी वो थे, और भी जेवर था, पर अब उनका मूड ऑफ, मैं क्या पहनूं, कैसे जाऊं शादी में। तो नाशवान चीज़ों से आप खुश होना चाहते हैं, तो ये बोला ये हम खुश नहीं हो सकते, तो इनका आधार न लेकर, इनका आधार न लेना, इनसे अपने को बड़ा न मानना, इनसे अपने को सेठ, बड़ा, शक्तिशाली न मानना ही हमारी विजय है। बोले जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है। सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो उसने दोनों हाथ बाहर निकाल दिए, अपने कहा मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, कि जिसने पूरे विश्व पे विजय पाई वो आज खाली हाथ जा रहा है। तो सब खाली हाथ जाने वाले हैं। जब राजा कारू था तो वो सब पर विजय प्राप्त कर रहा था, और इतना वो लालची हो गया था कि किसी का अगर सोने का दांत होता था वो भी निकलवा लेता था। तो एक बार गुरु नानक साहब उसके पास गए और उससे कहा ये सोने की सुई है, और तुम जब मुझे वहाँ मिलो भगवान के यहाँ परलोक में, तो ये सोने की सुई मुझे दे देना। तो उसने अपनी पत्नी को दे दी और कहा कि सुई संभाल के रख लेना, एक संत आए थे वो मुझे दे गए, मैं जब उनसे वहाँ मिलूँगा परलोक में तो उनको देनी है। बोले परलोक में ये सुई साथ ले जाओगे? परलोक में ये सुई साथ ले जाओगे? नहीं ले जाओगे ना, तो फिर क्यों इतना सामान इकट्ठा कर रहे हो? तो राजा की कारू की आंखें खुल गई। तो गुरु कहते हैं ना, जैसे दुकानों पे भी लिखा रहता है भगवान और मृत्यु को सदा याद रखिए, लिखा रहता है ना। तो क्या हम याद रखते हैं? भाई एक दिन ये संसार सब छूटे, हमारे बेटा बेटी, हमारा घर परिवार, हमारा सब छूटेगा। तो कैसे रहें? लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहें, सेवा करें, प्रेम करें, पर अपनापन ना करें, है ना। संसार में रहें, खूब सेवा करें, खूब प्रेम से रहें, पर अपनापन ना करें। अपनापन किससे करें? अपनापन भगवान से करें। तो हमारा प्रेम, हमारा अपनापन सब भगवान से होना चाहिए, संसार से नहीं। संसार से अपनापन करेंगे तो दुखी सुखी होते रहेंगे। संसार में आज इतना दुख सुख क्यों है? क्योंकि हर कोई व्यवहारिक रूप से आइडेंटिफाई कर रहा है, हर कोई मन से मिला हुआ है, हर किसी को इच्छा लगी पड़ी है मेरे मन की हो, हर कोई मेरे मन से चले। बोले एक राजा के यहाँ भी सब उसके मन से नहीं चलते, भाई उसकी भी परिस्थितियाँ चेंजेबल है। क्या हमारा शरीर हमारे मन से चलता है? क्या हमारा मन जैसा हम चाहते हैं वैसा चलता है? क्या सब हमारे मन से चलते हैं? फिर हम दुखी होते हैं। तो यहाँ तो नाशवान पदार्थों का आधार न लेना, शरीर मन का आधार न लेना, और अपने पारमार्थिक रूप में रहना, यही हमारी संसार पर विजय है। जब तक संसार का, शरीर का आश्रय सर्वथा नहीं मिट जाता,
तब तक जीने की आशा, मरने का भय, करने का राग और पाने का लालच, ये चारों नहीं मिट सकते। कह रहे हैं जब तक संसार और शरीर का आश्रय नहीं मिट जाता, हम जब तक भगवान से संबंध नहीं बना लेते, गुरु हमारा संबंध भगवान से बनवाते। और माता पिता किससे बनवाते? अपने से और पति से। वे लड़की की शादी किससे करते हैं? पति से। और पत्नी और लड़का होता है तो पत्नी से, वही तो संबंध बनवाते हैं। और गुरु संबंध बनवाते हैं भगवान से। कितना फ़र्क है। गुरु का जो संबंध होता है वो एवरलास्टिंग है। और संसार का, तभी तो संसार में जब शादी होती है तो कांच की चूड़ियाँ पहना देते हैं। देखो भैया ये टूटने वाले हैं सब संबंध। तो जब तक संसार का आश्रय श्रद्धा नहीं मिट जाता, तब तक जीने की आशा, हमको जीने की आशा बनी रहती है। आदमी कितना भी बीमार हो, पर फिर भी उससे कहो कि भाई अब तुम्हारे जीने के दिन कम रह गए, तो उसको बुरा लग जाता है। तो जीने की आशा श्रद्धा बनी रहती है, अगर ज्ञान नहीं है तो, समझ नहीं है तो। और मरने का भय भी बना रहता है, हाय मुझे कुछ ना हो जाए। तो गुरु कहते हैं पक्का कर लो ना, नथिंग न्यू अंडर द सन। सभी बोले राम गए रावण गए जिनके बहु परिवारा, 1 लाख नाती 1.25 लाख पूत, उनके घर में दिया ना बाती। तो 1 लाख नाती 1.25 लाख पूत मतलब उसके इतने सारे बच्चे लड़के थे और इतने सारे पोते पोतियाँ थी, और आज उसके घर में दिया बाती भी नहीं जलाने वाला। तो ये संसार तो इतना विनाश को जा रहा है। तो कह रहे हैं जब तक संसार को विनाशील नहीं समझोगे, तब तक करने का राग और पाने का लालच मिटेगा नहीं। हम क्या करें संसार में? कुछ करें नहीं, सेवा करो, भगवान जानकर, भगवान का मानकर सेवा करो, पूजा करो। ये आग्रह छोड़ दो मेरे मन की हो, जो हो रहा है उसमें खुश रहो, खूब सेवा करो, खूब भगवान का मानकर भगवान की पूजा करो। हर कर्म को भगवान की पूजा समझो। कोई आग्रह मत रखो, कोई इच्छा मत रखो। और जब भी हम कोई आग्रह और इच्छा रखते हैं तो कितने दुखी होते हैं। और हमारा कोई आग्रह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए। देखिए थोड़ी भी हम इच्छा कर लेते हैं कि हमारा मान सम्मान हो, हमसे पूछा जाए, हमें सुख आराम मिले, हमें मान बढ़ाई मिले, तो कितने दुखी होते हैं। और जरा भी हमें आग्रह नहीं है मेरे मन की हो, तो देखिए हम कितने खुश हो जाते हैं। संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा से अलग रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। ये नियम है। कह रहे संसार के साथ मिलने से संसार का ज्ञान नहीं होता। हम संसार में खूब खाने पीने कमाने में लगे हुए हैं, तो हमें संसार का ज्ञान होगा? ज्ञान लगेगा यहाँ तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी है, एंजॉय। और एक धक्का लगा तो एकदम खत्म हो जाता है मनुष्य। तो संसार में घुसकर हम संसार को नहीं जान सकते, और भगवान से अलग होकर भगवान को नहीं जान सकते। तो संसार से तो अलग होकर जानना पड़ेगा। जैसे संसार कैसा है, जैसे नदी के किनारे हम खड़े हैं तो नदी का भाव बह रहा है, संसार ऐसा है। तो इससे अलग खड़े होकर, अनअटैच्ड होकर उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें आसक्ति रहित होकर, मेरे मन की हो इस आग्रह का छोड़कर उसको ऑब्जर्व करना है। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रह भी रहे हैं पर उसमें आसक्त नहीं है, ऐसे रहना है। तो हमें संसार को समझ जाएंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। पर परमात्मा से कैसे ज्ञान होगा? परमात्मा का उनसे प्रेम करके, उनको अपना मान के। भगवान को अपना मानेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे तो उनका ज्ञान हो जाएगा। देखेंगे कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कितने अपने हैं, कितनी बात सुनते हैं, हमारी एक एक फीलिंग की कदर करते हैं, हमारे एक एक भाव को वो समझते हैं। कितने कितने हमारे अपने हैं, वही हमारे अपने हैं। या यथा माँ प्रपतन्ते तांस थते भजाम्यम, जो मुझे जैसा बचता है मैं उसको वैसे ही बचता हूँ, भगवान कहते हैं।
तो संसार भगवान तो इतने प्रेमी हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं, उनसे थोड़ा संबंध तो बनाए, उनका भजन तो करें, उन्हें याद तो करें, उनको अपना तो माने, तो उनका हमें फील हो जाएगा वो कैसे। और संसार को अपना बना के देखिए, प्रहलाद जी ने पिताजी की गोदी में बैठ के क्या कहा, संसार को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है और भगवान को प्रसन्न करना आसान है। आज हम 30 साल हो गए या हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के हैं, कोई हमसे खुश हो गया? बताओ, कोई आपसे पूर्णतः खुश हो गया? नहीं हुआ, होगा। और भगवान को आप उसका 1/10 दे दीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे। तो भगवान को प्रसन्न करना आसान है, फिर भी हमारा मन ऐसा है कि क्योंकि संसार दिख रहा है ना, और भगवान दिख नहीं रहे, और भगवान जबकि है ही भगवान, है ही भगवान, क्योंकि एग्जिस्टेंस जो है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो भगवान से ही है। हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा होनापन दिख रहा है, वो सिर्फ परमात्मा से। जैसे पंखा चल रहा है, अब पंखा जो चल रहा है वो तो करंट से चल रहा है ना, अब करंट है तो अस्तित्व तो पंखे का करंट से ही है, करंट ना हो तो पंखा बेकार है। विनाशी से अपना संबंध मानने से अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं, और विनाशी से माना हुआ संबंध छूटने से तीनों ही स्वतः पवित्र हो जाते हैं। कह रहे विनाशी यानी संसार से संबंध मानने से हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, मन है ना, हम अपनापन कर लेते हैं ना लोगों से, तो फिर क्या होता है, राग द्वेष होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, मूड ऑफ, मूड खुश होने लगता है संसार से संबंध मानने से। तो कर्म, हमारे कर्म भी राग द्वेष पूर्वक होने लगते हैं, और पदार्थ तीनों मलिन हो जाते हैं। मेरी चीज़ है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और सब कुछ भगवान का मानने से, मेरे है मानने से, संसार का मंत्र मानने से मतलब मेरी है, मेरी चीज़ है तो तीनों मलिन हो गए, और भगवान की है मानने से सब पवित्र हो जाते हैं। तो कर्म, पदार्थ और अंतःकरण अपना मानने से मलिन हो जाते हैं, और भगवान का मानने से पवित्र हो जाते हैं। तो हमको सब कुछ भगवान का मानना है और अपना नहीं मानना। जब तक संसार से संयोग बना रहता है तब तक भोग होता है। संसार से संयोग बना रहता है तो क्या होता है, भोग। आज तो पार्टी में बड़ा मजा आया, पर दादा भगवान ने क्या कहा, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। वहाँ पर उसने किसका मजा लिया, पार्टी में वो भी गए, गुरु जी के साथ हम गए, हम भी पार्टी में गए, और संसार में हम अपने दोस्तों के साथ गए तब भी पार्टी में गए। तो पार्टी में वहाँ गए तो हमने क्या एंजॉय करा, पार्टी। और गुरु जी के साथ गए पार्टी में तो क्या एंजॉय किया, अपने आप को भगवान देख कर आए, भगवत भाव में गए, एंजॉय हमने वहाँ पर गुरु जी के साथ भी किया। तो कह रहे हैं संसार से संयोग होने पर भोग होता है। हम सिर्फ चीज़ों को भोगते हैं, अपने को देखते हैं। जब एक शादी में आप जाइए तो कोई आपको देखता है, आप कैसे लग रहे हैं, सब किसको देखते हैं, अपने को। तो क्या होता है, भोग होता है। हम सिर्फ अपने को देखते हैं, अब अपनी खुशी से हमें मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। और संसार के संयोग का मन से सर्वथा वियोग होने पर योग सिद्ध हो जाता है। संसार से संयोग का मन से सर्वथा वियोग होने पर योग सिद्ध हो जाता है। जैसे ही भगवान को अपना मानते हैं तो हमारा उनसे संयोग हो जाता है। तो हमारा भगवान से तो स्वतः सिद्ध संबंध है, नित्य योग है, और संसार से हमारा नित्य वियोग है। तो ये बात हमको माननी पड़ेगी कि संसार जो है बराबर नहीं में जा रहा है, हर चीज़ नहीं में जा रही। जैसे मौन निवास मकान में बना, तो जब बना था 10 साल पहले, 12 साल पहले, तो जैसा था आज तो ऐसा नहीं है। सब चीज़ का वो हो गया, सब चीज़ नहीं में जा रही है।
ऐसी हर चीज़ नहीं में जा रही है, हर चीज़। तो जब हमने ये जान लेते हैं कि ये विनाशी है, इसका नित्य वियोग हो रहा है, तो ये ही तत्व ज्ञान है। तो हमें हर पल ये जानना होगा कि ये शरीर, संसार, हमारे संबंधी, हर चीज़ हमसे नित्य छूट रही है और परमात्मा का हमसे नित्य संयोग है। उनका वियोग कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं है, होगा ही नहीं और है ही भी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो है ही, वो तो ठसाठस है, ओतप्रोत है, नित्य परिपूर्ण है। नाशवान की दास्ता ही अविनाशी के सम्मुख नहीं होने देती। बोले जब तक हमें विनाशी चीज़ों से अटैचमेंट है तो वो हमें भगवान के सम्मुख नहीं होने देता है। और जैसे ही हम उस अटैचमेंट को छोड़ते हैं, जैसे ही हम उस अटैचमेंट को छोड़ते हैं, वैसे ही हम सुखी हो जाते हैं। तो जो संसार का अटैचमेंट है वो हमें भगवान के सम्मुख नहीं होने देता है। संसार की सामग्री संसार के काम है की है, अपने काम की नहीं। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पारमार्थिक रूप के काम की हैं। बताइए किसके काम की हैं? जो भी कुछ हमें संसार में मिला है वो संसार की सेवा के लिए मिला है। सेवा कर दो और तुम स्वयं अपने आप को भगवान को दे दो। तो अपने लिए हमें क्या करना है? अपने लिए तो हमें सिर्फ भजन करना है, भगवान से प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है। पर और संसार के लिए संसार की सेवा कर दो और अपने लिए भगवान को याद करो, भगवान से संबंध बनाओ, उनके प्रेम में रहो, उनकी याद में रहो और सर्वत्र उनके दर्शन करो। तो ये जो संसार है ये तो परिवर्तनशील है, जाने वाला है, मिटने वाला है। और हमारा जो व्यवहारिक रूप है वो मिटने वाला है, जाने वाला है। पर जो परमार्थिक रूप है वो नित्य है और उसी में हमें रहना है। और उसी में हम रहेंगे तो हमेशा प्रसन्न आनंद में रहेंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।